हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो ये चैप्टर फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम पे सेट किया गया है, जब प्रूशियन नेशंस जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के ऊपर कैप्चर कर लिया था। और जिस डिस्ट्रिक्ट में नरेटर रहते हैं वहां पे जर्मन पढ़ने को सबको फोर्स किया गया था। अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ सकते थे, जो कि उनकी मदर टंग थी। तो इस सब का इफेक्ट एक स्कूल लाइफ पर क्या होता है इस सिचुएशन का, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम नरेटर का लास्ट फ्रेंच लेसन का एक्सपीरियंस देखेंगे। फ्रांस एक दिन वो अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहे थे और उनको बहुत डर लगता है कि उनको डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रोफेसर है एम हैमिल, उनके फ्रेंच प्रोफेसर है, उन्होंने पार्टिसिपल्स के रिलेटेड उनको होमवर्क दे रखा था, लेकिन फ्रांस ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। फ्रांस को लगा कि उसको भाग जाना चाहिए और वो बाहर सारी चीजें देख रहा था। वो बर्ड देख रहा था और वो प्रूशियन सोल्जर्स को देख रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए, वो बस यहीं पे रहे। फिर उसने देखा कि जो टाउन हॉल है वहां पे एक क्राउड खड़ा हुआ था बुलेटिन बोर्ड के पास। पिछले 2 सालों से जो भी नेगेटिव न्यूज थी, जो भी बैड न्यूज थी, कोई भी लॉस्ट बैटल ऑर्डर्स जो थे, वो सारे बुलेटिन बोर्ड पे आ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पे फिर से क्राउड खड़ा हुआ है तो उन्होंने सोचा अब क्या हो सकता है। फ्रांस ने कोशिश करी कि वो जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाए, और वहां पे जो लोग खड़े थे, जो ब्लैक स्मिथ वॉचर और उसका अप्रेंटिस था, उन्होंने उसको बोला कि तुम टाइम पे पहुंच जाओगी, ज्यादा तेज मत करो। तो फ्रांस को लगा ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो भागते भागते वो जैसे जैसे स्कूल पहुंचा, और यूजुअली क्या होता था, स्कूल में बहुत शोर होता था, बहुत बसल होता था। कभी डेस्क की आवाज आती थी, कभी लेसन्स की आवाज आती थी, जोर जोर से आवाज आती रहती थी बाहर तक। लेकिन आज क्या हुआ, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था संडे मॉर्निंग हो रही। फ्रांस ने सोचा था कि वो बच जाएगा क्योंकि वहां पे बहुत शोर हो रहा होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लेट है। तो ही काउंटेड ऑन द कमोशन। इसका मतलब है कि वो वेट कर रहा था कि कब एकदम से शोर होगा और वो चुपचाप अंदर चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे बिल्कुल शांति बनी हुई थी और वहां पे जो एम हैमिल है वो अपना आयरन रूलर लेके इधर से उधर घूम रहे थे। और सरप्राइजिंगली एम हैमिल ने फ्रांस को डांटा नहीं, उन्होंने बस उसको बोला कि जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो क्योंकि बिल्कुल शांति होती है, सब फ्रांस को आते हुए देख लेते हैं, उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है, वो चुपचाप जाके अपने बेंच पे बैठ जाता है। और वो एक अनयूजुअल सी चीज देखता है कि जो एम हैमिल है वो बिल्कुल आज रेडी होकर आए। उन्होंने अपना ब्लैक सिल्क कैप पहना है, फ्रिल्ड टी शर्ट पहनी है, और ऐसे वो यूजुअली ड्रेस नहीं होते थे। ऐसे तो वो तब ड्रेस होते थे जब या तो इंस्पेक्शन होती थी, चेकिंग होती थी, या फिर प्राइस डेज होता था। और उनको स्कूल पूरा इतना स्ट्रेंज और इतना शांत लग रहा था, इतना सॉलम लग रहा था। और एक और अनयूजुअल चीज ये थी कि जो भी बैक बेंचेस थे वो यूजुअली एम्प्टी होते थे, लेकिन आज वहां पे सारे विलेज के एल्डरली लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और सारे इंपॉर्टेंट जो ओल्ड लोग थे वो सारे बैठे हुए थे। और सब लोग बहुत ही सैड लग रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे। और फ्रांस ने देखा कि जो हॉजर है उसके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर है। प्राइमर मतलब होता है जो प्राइमरी क्लासेस में यूज करते हैं, कैनवस टाइप शीट होती है पढ़ाने के लिए, जो कि थम्ब्ड थी एजेस पे, यानी कि दबी हुई थी क्योंकि वो इतनी पुरानी थी। इट वाज थम्ब्ड एट द एजेस। तो जैसे ही फ्रांस ये सब सोचता है, एम हैमिल बैठते हैं और वो एकदम से बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और कल से नए टीचर आ जाएंगे जर्मन पढ़ाने के लिए। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो जैसे ये सब सुनते हैं, जैसे फ्रांस ये सुनता है, वो कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मतलब उसको बहुत बुरा शॉक लगता है, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। फिर उसको याद आता है कि हाँ, बुलेटिन बोर्ड पे वही लगाया था, ये बताने के लिए कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद फ्रांस को बहुत ज्यादा रिग्रेट होने लगता है, उसको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता ठीक से फ्रेंच, और उसको बहुत रिग्रेट होता है कि जब उसको मौका मिला था फ्रेंच पढ़ने का तो उसने नहीं पढ़ा। जो उसकी बुक्स, जो उसको अभी तक एक न्यूसेंस लगती थी, अनोइंग लगती थी और बहुत हैवी लगती थी कैरी करने में, अब उसको ऐसा लगता था कि वो बुक्स उसकी पुरानी दोस्त है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। और एम हैमिल को वो भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जब उसको पता चला कि अब वो एम हैमिल को फिर कभी नहीं देख पाएगा, तो वो ये सब भूल गया। तभी फ्रांस को रियलाइज होता है, अच्छा इसीलिए ये आज अपने संडे क्लोथ्स में आए, अपने फॉर्मल क्लोथ्स में आए। और तभी सारे ओल्ड मैन जो है वो अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए पीछे बैठे हुए। उनको बहुत बुरा लग रहा था, पीछे जो विलेज मैन बैठे थे ओल्ड मैन, उनको भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो एम हैमिल को थैंक करने के लिए आए थे उनके 40 इयर्स के सर्विस के लिए। वो पिछले 40 साल से स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे और अब एकदम से उनको जाना पड़ रहा था, तो अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो सब आए थे। वैसे ही फ्रांस को अपना नाम सुनाई देता है, उसकी बारी आती है रिसाइट करने के लिए पार्टिसिपल्स।
उसको बहुत रिग्रेट होता है कि उसने अपने पार्टिसिपल्स ठीक से नहीं याद करे। वो कहता है कि अब तो मैं इस पार्टिसिपल को याद करने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन उसको पता था कि मैं पार्टिसिपल्स ठीक से नहीं बोल पाऊंगा और उसने जैसे तैसे बोला और उसने कुछ वर्ड्स मिक्सअप कर दिए। उसको डर लग रहा था कि अब एम हैमिल उसको डांटेंगे, पर एम हैमिल ऐसा नहीं करते। वो फ्रांस को समझाते हैं कि मुझे पता है तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हें डांटने नहीं वाला। वो फ्रांस को समझाते हैं कि हर दिन लोग चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सोचते हैं कल कर लेंगे कल कर लेंगे। वैसे ही वो फ्रांस को समझाते हैं कि जैसे फ्रांस ने सोचा कि मैं पार्टिसिपल्स कल याद कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, लेकिन अब उसके हाथ से मौका ही चला गया फ्रेंच याद करने का। अब क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे कि तुम फ्रेंचमैन कैसे हो। फ्रांस को अगर कोई कहेगा तुम फ्रेंचमैन हो, तो किस बेसिस पे ये चीज कहेगा कि हाँ मैं फ्रेंचमैन हूँ, क्योंकि ना उसको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी आती है ना बोलनी आती है। एम हैमिल कहते हैं, यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे ही ऐसा हाल नहीं है, सबका ऐसा हाल। We've all got a great deal to reproach ourselves with। इसका मतलब एम हैमिल सबको कहते हैं कि हम सबको देखना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए अपना डिसीजन, जो हमने डिसीजन लिया चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का। हमें समझना चाहिए कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है अपनी खुद की मदर टंग ना समझ के। एम हैमिल फ्रांस को बताते हैं कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, क्योंकि उनका ज्यादा विल नहीं था तुम्हें फ्रेंच पढ़ाने का। वो तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने के लिए कभी कभी काम पे भेज देते थे फ्रेंच पढ़ाने की जगह। और फिर वो कहते हैं गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं तुम्हें कहता था कि जाके मेरे पौधों को पानी दे दो, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। फिर एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करने लग जाते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। उसको हमें गार्ड करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोग एनस्लेव होते हैं, जैसे इनकी सिचुएशन में जर्मन्स ने फ्रेंच के ऊपर कैप्चर कर लिया है, तो फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंचमैन को अपनी आइडेंटिटी देता है। इट इज द की टू देयर प्रिजन। इसके बाद एम हैमिल पढ़ाना शुरू करते हैं। वो ग्रामर का एक लेसन पढ़ाते हैं और फ्रांस बहुत अमेज्ड हो जाता है ये देख के कि उसको पहली बार इतने अच्छे से फ्रेंच समझ आ रही थी, उसको सब कुछ इतना इजी लग रहा था। फ्रांस को रियलाइज होता है कि उसने पहले कभी इतना केयरफुली क्लास में सुना नहीं था, और उसको इतना पेशेंस से समझा रहे थे आज एम हैमिल। वो एक क्लास के अंदर सब कुछ बताना चाहते थे, एक क्लास में वो जितना बता सकते थे फ्रेंच के बारे में वो बता रहे थे, क्योंकि उनका लास्ट लेसन होने वाला था और वो चाहते थे कि बच्चे फ्रेंच के बारे में ज्यादा से ज्यादा याद रखें। एम हैमिल न्यू कॉपीज लेकर आए थे सारे बच्चों के लिए, जिसपे लिखा था फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस। आल्सेस वो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे फ्रांस का स्कूल था। पूरी क्लास में सारे लोग आराम से काम पे फोकस कर रहे थे, कोई भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, सारे अपना काम कर रहे थे। अंदर बीटल्स आए थे उड़कर, लेकिन उस पे भी किसी ने अपना ध्यान नहीं दिया, सबका ध्यान फ्रेंच पढ़ने पे था। फ्रांस ने पिजन्स को देख के बोला, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स। फ्रांस इतना दुखी था कि जो प्रूशियंस हैं उन्होंने सब पे जर्मन इम्पोज कर दिया है, तो क्या वो पिजन्स को भी जर्मन पढ़ाएंगे? यानी कि पिजन्स जो होते हैं वो एक फ्रीडम का साइन होते हैं। वो इतना ज्यादा हमें कैप्चर कर चुके हैं कि क्या अब पिजन्स को भी जर्मन पढ़ेगी, मतलब फ्रेंच पढ़ने का कोई मौका ही नहीं देंगे। वो इस चीज को क्वेश्चन कर रहा था। जैसे फ्रांस ऊपर देखता है, वो देखता है कि एम हैमिल बिल्कुल मोशनलेस होके बैठे हैं, बिल्कुल स्टिल होके बैठे हैं, क्योंकि वो इतने उदास है। पिछले 40 साल से वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सेम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, सेम जगह पे पढ़ा रहे हैं। सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस है वो थोड़े पुराने हो गए थे, बाकी सब सेम था। इनफैक्ट कई साल पहले उन्होंने एक हॉपवाइन प्लांट किया था, जो कि अब विंडो से लेके रूफ तक उग चुका था। वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो चुके थे, क्योंकि अगले दिन उनको अपनी सिस्टर के साथ इस कंट्री को छोड़ के जाना पड़ रहा था। अब राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन होता है, और जो ओल्ड हॉजर होते हैं वो भी अपना प्राइमर खोल के बैठ जाते हैं स्पेक्टिकल्स लगा के। वो भी रो रहे होते हैं, वो भी बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी लास्ट लेसन होता है। ओल्ड हॉजर बहुत फनी वे में प्रोनाउंस कर रहे होते हैं सारे लेटर्स को, और ये देख के सब हंसना भी चाहते हैं और रोना भी चाहते हैं, क्योंकि उनका लास्ट लेसन होने वाला है। वैसे ही 12 बज जाते हैं और एंजेलिस बजती है, यानी कि प्रेयर बजती है चर्च की, और पीछे से प्रूशियंस की आर्मी भी आ जाती है। वैसे ही एम हैमिल उठते हैं और वो बहुत ही पेल लग रहे होते हैं, बहुत ही डल सा फेस हो जाता है उनका। वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन एकदम से चोक कर जाते हैं। वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं। वो वैसे ही पीछे मुड़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखते हैं वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, और फिर वो कहते हैं आपकी क्लास खत्म हो गई है। Hello everyone, my name is Guru Tehenguria, co-founder of the Twin Bros YouTube channel, and he is my twin brother Dev. Just because of a constant love and support, जो हमारा ड्रीम था कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आप हमें हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं।
सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाँ, हमें बाकी प्लेटफॉर्म में भी ज़रूर ज्वाइन करिए और हमेशा याद रखिए कि आप सब बनेंगे टॉपर। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके सिवाय आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस सब का लिंक, सारे अपडेट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।